इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि होटल से या आप गोवा में कहीं भी ठहरे हो तो आपको एयरपोर्ट कैसे पहुंचना है सस्ते दामों में। तो मैं फिलहाल हूँ कलंगुट एरिया में और ये जो मेरा होटल है दीमर, वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। वहाँ पे सब बसेस रुकते हैं, बस स्टॉप बनाया गया है वहाँ पे, उसको बोलते हैं कलंगुट बस स्टैंड। तो वहीं से बसेस सब छुटती है एयरपोर्ट के लिए और ये एयरपोर्ट है दाबोलिम एयरपोर्ट और ये है वास्को में। यहाँ से 1.5 घंटे का सफर है और ये बस जो आपको दिख रहा है वो बस लेके जाती है। 150 रुपीज पर पर्सन है और बहुत सस्ती है, एसी बस है। तो बहुत काम का चीज है ये, क्योंकि अगर आप टैक्सी करोगे तो आपको ये कम से कम 1000 रुपए लेंगे अगर आप कपल हो, फैमिली हो। और यहाँ पे नजदीक में एक टिबेटन मार्केट था जो मुझे बस से दिख रहा था और ये ना बहुत नजदीक था। और गोवा में आजकल ये टिबेटन मार्केट्स बहुत हो गए हैं, सब जगह में आपको ये टिबेटन मार्केट्स मिलेंगे। यहाँ पे यूजुअली आपको नेकलेस, हाथ में पहनने के लिए ब्रेसलेट्स, ये सब मिलेंगे और बार्गेन बहुत करना इस मार्केट में। तो हमारी बस अभी छूट चुकी है कलंगुट से और अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स कंडोलिम और कंडोलिम से ये फिर जाएगी पंजिम, पंजिम से ये होके जाएगी वास्को जहाँ पे दाबोलिम एयरपोर्ट है। ये पूरा कलंगुट एरिया है और अच्छा बस की सुविधाएं भी अच्छी है, एसी अच्छा है, फुल एसी है और जो प्राइस है मैंने जैसे आपको बताया 150 रुपीज है, बहुत सस्ता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो हमें गोवा एयरपोर्ट तक ये पहुंचाएगी। और बस बहुत क्राउडेड नहीं थी पर बहुत सारे लोग थे। 3/4 बस जो थी वो भर चुकी थी और आरामदायक बस थी। कलंगुट से गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए अगर मैप देखोगे तो 1.45 आवर्स की जर्नी ये दिखाता है और ये आ गया है अभी कलंगुट सर्कल। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए 10 मिनट में। तो 1.45 या 2 घंटे की जर्नी आप सोच के चल सकते हो। और ये मांडवी ब्रिज है जो क्रॉस किया है, मतलब हम लोग पणजी पहुंच गए हैं। और ये बहुत बड़ा ब्रिज है मांडवी ब्रिज, मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी आपने देखा रहेगा। जो अभी ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, ब्रिज के ऊपर ब्रिज है, जैसे मुंबई में है वैसे ही ये एक ब्रिज पे ब्रिज बना हुआ है और जापानीज स्टाइल है और बहुत अच्छा लग रहा है ये ब्रिज अभी, क्योंकि ये गोवा का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है मांडवी ब्रिज। तो हम लोग दाबोलिम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और कम से कम ट्रैफिक नहीं था। तो ये 2 घंटे 145 दिखा रहा था, 1 आवर 45 मिनट्स, पर ये 2 घंटे लग गए हैं और जर्नी काफी आरामदायक रही है। मैंने मस्त एक नैप लिया और मैं पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट। इसमें मेरे पैसे भी बच गए क्योंकि मैं कम से कम इसमें 950 या फिर 900 रुपए सेव किए हैं, क्योंकि 150 रुपीज पर पर्सन है। तो बहुत सारे पैसे बचा लिए हैं। और ये आप बस देखो, अच्छी बस है, बहुत कंफर्टेबल बस थी और धूप बहुत कड़क है। ये है दाबोलिम एयरपोर्ट का नजारा बाहर से। यहाँ पे कुछ चेकिंग वेकिंग होती नहीं है, आपको सीधा जाना है एयरपोर्ट की तरफ। और मुझे देखा हमारे इंडिया का एक मस्त झंडा। तो ये अभी बहुत से एयरपोर्ट्स में आपको दिखेंगे, इंडिया में सब जगह पे फ्लैग दिखेगा इंडिया का। तो एक अच्छा नज़ारा। और ये एयरपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये एयरपोर्ट थोड़ा छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। और सिक्योरिटी जैसे सिक्योरिटी चेक पहले, फिर बोर्डिंग पासेस और फिर फ्लाइट के लिए रुकना। ये फ्लाइट्स थोड़ी इस टाइम पे थोड़ी डिलेड थी, मुझे पता नहीं है, पर गोवा जब भी हम लोग आ रहे थे तभी हम लोग की फ्लाइट लैंड कर रही थी और लैंड करते करते टेक ऑफ कर गई। तो ये बहुत बड़ा किस्सा हुआ था हम लोग के साथ, इसका भी एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले वीडियोस में गोवा की। तो ये है और ये हमारा इंडियन फ्लैग। पूरा रश था गोवा एयरपोर्ट पे और यहाँ पे अगर आपको टैक्सी और ये सब की सुविधाएं भी है। अगर आप लैंड करते हो मुंबई से गोवा आते हो तो वहां से भी बस सर्विसेज है, इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि अगर गोवा आते हो तो जरूरी नहीं आपको टैक्सी ही करनी पड़ेगी महंगी वाली,
आप बस भी कर सकते हो। बस की प्राइस है 100 रुपीज़, 110 रुपीज़ टिकट है। ये पहुंचाएगी आपको पंजिम तक पहुंचाएगी। तो बस में आप पहुंच सकते हैं। AC नॉन AC दोनों बसेस अवेलेबल है, रेट्स ऑलमोस्ट सेम है। और कड़म्बा की बसेस चलती हैं, इसको आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो, पर यहाँ पे आके भी करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये अभी गोवा एयरपोर्ट है। तो ये थी पूरी जर्नी। अगर आपको अपने होटल से गोवा एयरपोर्ट आना है तो इस प्रकार आप आ सकते हो। ये एक तरीका मैंने बताया है। अगर आपको कोई दूसरा अच्छा तरीका मालूम है और कोई सस्ता ट्रैवल करने का मीन्स है तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना।